नमः। इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपराजिता देवी चमत्कारिक लाभ प्रदान करने वाली माँ जगदम्बे हैं। इंद्राक्षी कहें, अपराजिता कहें, भगवती कहें, किसी भी रूप में भगवती के अनेक रूप हैं, किसी भी रूप में आप उसे पूजें, विलक्षण लाभ की प्राप्ति होती है। अब देखो, आज हम आपको अपराजिता स्तोत्र की महिमा बता रहे हैं। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी न किसी क्लेश में, झंझट में, झगड़े में, धन हानि में, सुख की कमी में फंसे हुए लोग हैं। आप 40 दिन अपराजिता स्तोत्र को करिएगा। मैं इसको आपको तरीका बताता हूँ और क्या इसके लिए करना होता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आइए पहले आज राम पंचांग देखें। 16 दिसंबर सन 2022, दिन शुक्रवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि अष्टमी है। आज भगवती की ही दिन है अष्टमी का। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। हे जगजननी, हे भगवती, हे अपराजिता, आप समस्त साधकों का कल्याण करें। भगवती का जो अपराजिता स्तोत्र है, इसे विनियोग के साथ आप पढ़ें। आपने देखा होगा बहुत स्तोत्र हैं। अधिकतर मैं उन साधकों की बात करता हूँ जो बहुत साधारण भोली भाली भक्ति करते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, तामझाम नहीं पता होता है। तो आपने इतना सुना होगा कि विनियोग। तो विनियोग क्या है, डिटेल में कभी फिर बताएंगे। जिन जिन ऋषियों ने इसको सिद्ध किया है, जिन ऋषियों ने इसकी पहल की है, जो विनियोग के इस स्तोत्र के देवता हैं, उनका इसमें जिक्र होता है। जैसे आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो किसके नाम है, कौन कौन इसके वारिस हैं, तो ऐसे ही उसमें स्तोत्र इसको विनियोग को आप सेम उसी प्रकार से समझें। सेकेंडली, जो इस स्तोत्र के, किसी भी स्तोत्र के देव या देवता होते हैं, जो उसके छंद होते हैं, उनका नाम लेने के बाद, जब विनियोग करने के बाद आप स्तोत्र पढ़ते हो, उसका अत्यधिक लाभ मिलता है। चम्मच में जल ले लें। कोई भी स्तोत्र आपको पढ़ना हो, अब जैसे अपराजिता की हम बात करते हैं, इसका जो विनियोग है, ओम अस्य श्री अपराजिता मंत्रस्य वेद व्यास ऋषि अनुष्टुप छंदः क्लीं बीज हुंग शक्ति सर्वा अभिष्ट सिद्धर्ते जपे पाठे विनियोगा। बस चम्मच का जल जमीन पर गिरा दें। उसके बाद मार्कंडेय जी ने इस स्तोत्र के बारे में बताया है। ये स्तोत्र प्रारंभ हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इस स्तोत्र को पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से, जब बहुत इसकी क्लिष्ट संस्कृत नहीं है, ये एक तरह से हिंदी संस्कृत मिक्सचर है, लेकिन है संस्कृत में, लेकिन आसान सहज शब्दों में इस स्तोत्र का संयोजन है। शाम के समय भगवती को धूप दीप दे करके, रक्त पुष्प चढ़ा करके, लाल रंग के पुष्प चढ़ा करके, आपके घर में दुर्गा जी, सिंह आरूढ़ा, कोई भी भगवती का चित्र आपके घर में हो, विंध्यवासिनी हो, कामाख्या हो, नैना हो, कोई भी भगवती आपके घर में विराजती हो, उन्हीं के समक्ष धूप दीप अर्पण करके, फल फूल आदि चढ़ा करके, आप भगवती का स्मरण करके सबसे पहले विनियोग पढ़ लें हैं, और विनियोग पढ़ने के बाद इस स्तोत्र का पाठ करें। 3 पाठ या 5 पाठ इसके प्रतिदिन करने से नाना भांति के संकट दूर होते हैं। व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, क्लेश संकटों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और दूसरी बात एक बहुत बड़ी इसके अंदर है कि व्यक्ति सर्वत्र विजयी होता है। जय और विजय उसको प्राप्त होती है। अब इसके शब्द भी देखिए किस प्रकार के हैं। वैष्णवी, मैं लास्ट के उसमें स्टेंजा में पढ़ रहा हूँ। वैष्णवी, विनायकी, कौमारी, नारसिंही, ऐन्द्री, चांद्री, आग्नेयी, चामुंडे, वारुणी, वायव्य, रक्ष रक्ष। हर दिशा में हे भगवती, आपकी कृपा से मेरी रक्षा हो,
इंद्र उपेंद्र भगनी, जय विजय, हर तरह से मेरी जय और विजय आप दिलाएं। लास्ट में आ गए हैं ओम भूर भुवः स्वः स्वाहा ओम यत अवागतम पापम। बहुत ही अच्छा स्तोत्र है, आप इसे पढ़ेंगे ना बहुत आसानी से पढ़ा जाएगा। अंतिम लाइन ओम बले बले महाबले असिद्धि साधनी स्वाहा श्री त्रिलोक्य विजया अपराजिता स्तोत्रम तस्यथ। बहुत ही अच्छा स्तोत्र है, आप इसे अपनी दैनिक साधना में, नियमित साधना में भी इस स्तोत्र को आप जोड़ सकते हैं। आज के समय में मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, बड़ा विषाक्त समय है, संकटों से भरा समय है, अविश्वास का समय आ गया है। इसीलिए जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े आप साधक लोग हैं, दूर दूर से आप हमें सुनते हैं, देश से विदेश से, भारत के कोने कोने से आप हमसे जुड़े हैं। आप भले हमसे ना मिले हों, लेकिन हम आपसे रोज़ मिल लेते हैं। हमारा भी मन होता है जब सुबह 7 बजते हैं कि अपने घर को लौट रहे हैं, अपने लोगों में लौट रहे हैं और अच्छे से अच्छा आपको कुछ हम दे सकें, ताकि जीवन है, जीवन में एक समस्या नहीं है, नाना भांति की समस्याओं से आज हम त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं। इसीलिए कभी कुछ हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं। यह अपराजिता स्तोत्र इंटरनेट से मत लेना, क्योंकि कई बार हमने देखा है उसमें अशुद्धियाँ बहुत आ जाती हैं। इस वाले स्तोत्र को, क्योंकि ये तीक्ष्ण है, इसलिए हमने इंटरनेट की मनाही किया है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा ये शुद्ध रूप में है, ये मूल रूप में है, ये किस रूप में। गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक, क्या बोला, गीता प्रेस गोरखपुर, या और किसी अच्छे, जो भी आपके निकटतम कोई अच्छा संस्थान हो, वहाँ से आप ले सकते हैं। बस अब एक चीज़ और रखें, जैसे हमने गीता प्रेस की बात की है, हर हिंदू को, हर सनातनी को गीता प्रेस से जुड़ना चाहिए। आज गीता प्रेस की इतनी बड़ी विश्व के अंदर देन है कि सनातन जीवित है। आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। देखो कैसी मोटी मोटी पुस्तकें मूल्य से भी शायद कम रेट में सबको मिल जाती हैं। रामायण जी इतनी मोटी, देखो ना आप, महाभारत देखो, आप पुराण देखो, वो पुराण देखो 200 में, 250 में, 170 में, 60 रुपया में कहीं मिलता है। आज अपने स्कूल के बच्चों की किताबें देखो, आपका बच्चा LKG में, पता नहीं कौन से KG में है, छोटी सी 4 पेज लगे हैं, कितने की साहब, 80 रुपये की। और मोटी किताब पर आ जाओ, साइंस की, मैथ्स की किताबें, तोबा है 360, 480, 590, कोई बात है। तो भैया आप देखें, गीता प्रेस से आप सबको जुड़ना चाहिए। आप किसी भी रूप में जुड़ें, और एक माह की मासिक पत्रिका कल्याण भी निकलती है। क्या जाता है, हम इतने पैसे खर्च करते हैं ना करते हैं, तो आपको गीता प्रेस से जरूर जुड़ना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। गीता प्रेस की किताबें बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, अपने धर्म की जानकारी देती हैं, मर्म की जानकारी देती हैं, धार्मिक दीक्षा, शिक्षा सब कुछ प्राप्त होती है। एक किताब कभी भी 200 रुपया तो इतना खर्च हम कर ही सकते हैं। महीने 2 महीने में 1-2 अच्छी सी पुस्तकें अपने घर में ला करके एक संयोजन बनाइए, आप भी पढ़ें, आपके बच्चे भी पढ़ें, आपका ज्ञान का वर्धन हो, है ना। और ऐसे ही शांति कुंज की है अखंड ज्योति, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा है ये अखंड ज्योति। आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो पूरा डाटा मिल जाएगा, और वहीं पे वो साल के मेरे ख्याल से 150-200 रुपया है, तो वो जमा करके आप साल भर के लिए हर महीने अखंड ज्योति आपके घर आ जाया करेगी। आपको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। अखंड ज्योति से आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए, आइए, आप राजिता भगवती की बात की है, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जग जननी भक्त वत्सला करुणामयी माँ इंद्राक्षी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान्
चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर निरंतर बरस रहा है। बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधकों, कहीं न कहीं प्रयास आप करिए, कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए अच्छा बनाने के लिए इन दुर्लभ स्तोत्र का जितने भी कवच हैं, जो भी आपसे बन सके इन्हें पढ़िए। आपका कुल भी प्रसन्न रहेगा, आपकी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी और आपके कार्य भी सिद्ध होते रहेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।